आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रॉन के नैज चक्रणीय कोणीय संवेग S तथा कक्षीय कोणीय संवेग L के साथ जुड़े चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः μS और μL है। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर और प्रयोगात्मक रूप से अत्यंत परिशुद्धता पूर्वक पुष्ट इनके मान क्रमशः निम्न प्रकार से दिए जाते हैं। μS बराबर ऋण E/mS एवं μL बराबर ऋण E/2m गुणा L। इनमें से कौन सा व्यंजक चिरसम्मत सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त करने की आशा की जा सकती है, उस चिरसम्मत आधार पर प्राप्त होने वाले व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नैज चक्रणीय कोणीय संवेग उसका क्या है S तथा कक्षीय कोणीय संवेग L है। ठीक है, और उनके चुंबकीय आघूर्ण क्या है μS तथा μL। अर्थात क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है अपनी कक्षा के परितः गति करता है। ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कक्षा हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, कक्षीय गति करेगा, कक्षीय गति करेगा। ठीक है, और यहाँ पर अपने अक्ष पे के परितः क्या करेगा, चक्रण गति करेगा। ठीक है, क्या करेगा, अपने अक्ष के परितः चक्रण गति करेगा। तो जो चक्रणीय कोणीय संवेग दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है तथा कक्षीय कोणीय संवेग क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्या दिया हुआ है, μL दिया हुआ है तथा यहाँ पर जो हमारा चक्रणीय चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, μS दिया हुआ है तथा इनके मान भी हमें यहाँ पर प्रश्न में दिए गए हैं। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर जो μS है हम लोग उसको किसके अनुसार ज्ञात करते हैं, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि कौन सा व्यंजक चिरसम्मत सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर कक्षीय कोणीय संवेग के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण है वह हमें क्या होगा, चिरसम्मत सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त होगा। तो आइए हम इसका व्यंजक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसका व्यंजक क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय आघूर्ण है किसके कारण, यहाँ पर कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण μL बराबर क्या होता है, I गुणा A। ठीक है, I क्या है, यह इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर घूम रहा है। इस कक्षा में घूमने के कारण इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगी, यहाँ पर धारा उत्पन्न होगी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से। ठीक है, तो ये धारा क्या हो जाएगी, I हो जाएगी तथा यह जो कक्षा है वह क्या है, R त्रिज्या के क्षेत्रफल की कक्षा होगी। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, A होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी धारा I का मान है क्या होता है, धारा का मान आवेश बटे समय होता है। तो यहाँ पर आवेश क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, E है, और समय क्या है, मतलब यहाँ पर एक चक्र पूरा करने में जो इसको समय लगता है वह क्या है, T है। तो इस कारण से धारा क्या हो जाएगी, E/T हो जाएगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस कक्षा का क्षेत्रफल IR का वर्ग हो जाएगा। R क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है। यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। इन मानों को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है μL बराबर वह क्या हो जाएगा, E/T πr का वर्ग। ठीक है, अब हम यहाँ पर t का मान प्राप्त करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो जो t का मान होता है वह क्या होता है, 2π/ओमेगा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ओमेगा है वह क्या है, कोणीय वेग है, कोणीय वेग। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा जो है वो कोणीय वेग है। कोणीय वेग का मान क्या होता है, वेग बटे त्रिज्या होती है। ठीक है, ये क्या है, वेग है। तो जब हम लोग यहाँ पर समीकरण में मान रखेंगे, इस t का मान रखेंगे तो 2π/v, और ये क्या हो जाएगा, r जो है वो ऊपर चला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2πr/v हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वेग का मान है वो क्या आ जाएगा, 2πr/t आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 2πr/t। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब हम चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार क्या करेंगे, कोणीय संवेग का मान निकालेंगे। चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार, ठीक है, हमें क्या दिया है, कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या दिया हुआ है, L दिया है। तो इस कक्षीय कोणीय संवेग के लिए कोणीय संवेग L का जो मान होता है वह क्या होता है, mvr होता है। ठीक है, m यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, v वेग है, r क्या है, पथ की कक्षा की जो है त्रिज्या है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 4 का मान यहाँ पर रखेंगे तो कोणीय संवेग का मान क्या हो जाएगा, L बराबर m
2 पाई r का वर्ग बटे t हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 5 हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार कोणीय संवेग का मान निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण का 5 का भाग देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 5 का भाग देने पर हमारा जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, म्यू एल बटे एल। ठीक है, मतलब चुंबकीय आघूर्ण बटे कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा, हमारा मान रखेंगे तो ई बटे टी पाई आर का, ई बटे टी पाई आर का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा m 2 पाई आर का वर्ग बटे t हो जाएगा। ठीक है, तो हम हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो t है t से कट जाएगा, और यहाँ पर पाई आर का वर्ग पाई आर के वर्ग से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मान क्या आ जाएगा, म्यू एल बटे एल बराबर e बटे 2 m आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा म्यू एल बटे एल का मान आ गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एल को पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू एल अर्थात चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, ई बटे 2 m गुणा एल। अब यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश है वह क्या है, ऋणात्मक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऋण चिन्ह रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आवेश क्या है, ऋणात्मक है। तो हमारे यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, म्यू एल बराबर ऋण ई बटे 2 m गुणा एल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा समीकरण 6 हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारा कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान है। ठीक है, हमें प्रश्न में क्या दिया है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हमें यहाँ पर चक्रणीय कोणीय संवेग के कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया हुआ है, चक्रणीय चुंबकीय आघूर्ण का म्यू एस बराबर ऋण ई बटे एम एस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे जो हम लोगों ने चिरसम्मत आधार से व्यंजक प्राप्त किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, चिरसम्मत आधार से चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या है, क्वांटम भौतिकी के अनुसार चक्रणीय गति के कारण जो हमारा कोणीय संवेग का मान है, म्यू एस बराबर ऋण ई बटे एम गुणा एस है। ठीक है, ये क्या है हमारा समीकरण 7 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 6 की तुलना करेंगे समीकरण 7 से करने पर। देखिए, जब हम लोग इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यह क्या है, 2m है, और यहाँ पर क्या है, 1m है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, जो म्यू एस है वह क्या हो जाएगा, म्यू एस बराबर मतलब चक्रणीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण है वह क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा चिरसम्मत आधार से निकाले गए चुंबकीय आघूर्ण के। ठीक है, तो हमें यहाँ यही ज्ञात करना था, हमें इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना था। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा कि क्वांटम भौतिकी के अनुसार जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वह क्या हो जाएगा, चिरसम्मत आधार से निकाले गए चुंबकीय आघूर्ण का दुगुना हो जाएगा, आघूर्ण का दुगुना है। ठीक है, ये क्या है हमारे प्रश्न का उत्तर है कि जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण है वह क्या है, यहाँ पर जो क्वांटम भौतिकी के अनुसार जो चुंबकीय आघूर्ण है चिरसम्मत आधार से निकाले गए चुंबकीय आघूर्ण का 2 गुना है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।